बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लुत्फ़ुल्लाह है। मैं मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन एमएससी मैथमेटिक्स और मैं आपको एफएससी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। हमारा आज का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स वो है चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस एंड लिमिट्स का। इस टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स का पता होना चाहिए। एक तो फर्स्ट ईयर में जो आपने फंक्शन पढ़ा है उसकी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए आपको, तब आपको ये लेक्चर ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। दूसरा ये कि बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस का भी आपको नॉलेज हो तो आप ये टॉपिक बेहतर समझेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का कंसेप्ट आपका शुरू होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि फंक्शन का क्या मतलब है। सपोज आपके पास दो सेट्स हैं x एंड y, तो सेट x में एक कोई सा वेरिएबल है x और सेट y में वेरिएबल है y। तो अगर वेरिएबल y की वैल्यू आपके वेरिएबल x पे डिपेंड करेगी तो आप लिखेंगे कि y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, y पर। तो हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन की डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। और इसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो सेट x है इसको कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, जिसको हमने यहाँ नाम दिया f। आप लिखते हैं डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x। एंड सेकंड ये जो सेट y है वो कहलाता है रेंज ऑफ फंक्शन f, दैट इज के डोमेन रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट phi। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के सेट को आप डोमेन कहते हैं और जो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट करने से आंसर मिलता है उसे आप रेंज कहते हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन बताना ज़रूरी है ताकि हम इससे आगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन भी समझ सकें। सपोज आपके पास एक सेट है x, एक सेट x है जिसके अंदर एलिमेंट्स x हैं और एक आपके पास सेट है सेट y। तो अगर सेट x से y पर एक फंक्शन की मैपिंग होती है जिसको हम नाम दें g, और फिर एक और सेट है आपके पास, तो यहाँ आप कहोगे कि y इज इक्वल टू g ऑफ x। एंड उसके बाद एक और सेट है आपके पास सेट z, तो आप कहेंगे, और यहाँ एक फंक्शन बन रहा है सेट y से z पर जिसको आप नाम देते हैं f। तो और z यहाँ आप लिखेंगे, और अगर अब आपके पास एक और फंक्शन बनता है जो कि है सेट x से सेट z पर, तो उस फंक्शन को जो आप नाम देते हैं उसे कहते हैं f कंपोजिशन g, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g। और आप यहाँ लिखेंगे कि आपके पास z जो इस सेट z का एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, f ऑफ g ऑफ x पर। कि आपका जो फंक्शन f है वो तो फंक्शन है सेट y से z पर, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सेट x और सेट y के बीच में क्या रिलेशन है, वो आपको ये बताती है कि f कंपोजिशन z। तो अब हम इसकी डेफिनेशन यूं लिखेंगे, लेट
g be a function from set x to set y and f be a function from set y to set z, then composition of functions f and g is denoted by f composition g, आप उसे f composition g से डिनोट करेंगे एंड आप लिखेंगे कि f composition g being a function of x का मतलब होता है f of g of x। तो फंक्शन की डेफिनेशन रिकॉल कराने का मकसद यही था कि कंपोजिशन में आपके पास इस फंक्शन f की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं करती, x पे डिपेंड करती है फंक्शन g की वैल्यू। फंक्शन f की वैल्यू फंक्शन g की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो आसान अल्फाज में कहें कि f जो है वो g का फंक्शन है, वेरिएबल x का फंक्शन वो नहीं है। ये कहलाता है कंपोजिशन ऑफ एनी टू फंक्शंस। और इस फंक्शन f का डोमेन वो भी वही होगा जो x की वैल्यूज़ हैं, जिन x की वैल्यूज़ के लिए g डिफाइंड होगा, और फिर उन g की वैल्यूज़ के लिए अगर f डिफाइंड हो तो आप कहोगे कि द डोमेन ऑफ f इज़ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच g ऑफ x इज़ अ डोमेन ऑफ g। ये है डेफिनेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। इसकी एग्जांपल से हमें ये और बेहतर समझ में आएगा कि हम दो फंक्शंस का कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी उसकी मदद से f कंपोजिशन g ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दो गिवन फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x के लिए। तो तरीका उसका ये होगा, वी नो दैट, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि f कंपोजिशन g ऑफ x इज इक्वल टू होता है f ऑफ g ऑफ x के। तो अब हम क्या करेंगे, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसे यहाँ ला के पुट कर देंगे तो हमारे पास f कंपोजिशन g ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। f कंपोजिशन f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू के लिए हम दोबारा शुरू करते हैं कि नाउ वी हैव, हम f ऑफ x को दोबारा लिख लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ रिप्लेसिंग x बाय g ऑफ x, तो जब हम x की जगह g ऑफ x पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी हमारे पास f ऑफ g ऑफ x, और राइट हैंड साइड पे भी x की जगह g ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2। g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है, पुटिंग वैल्यू ऑफ g ऑफ x f ऑफ
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें एक्स प्लस वन इज प्लस टू, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अलजेब्रा का सिंपलेस्ट फार्मूला है ब्रेक करने के लिए, तो वो आप ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री विच इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आप लिखेंगे हेंस या देयरफॉर एफ कंपोजिशन g of x is equal to x square plus 2x plus 3। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको दो फंक्शंस गिवन है f of x एंड g of x, तो आप f कंपोजिशन g of x इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, ये कैलकुलेट करना है हमने। तो अगर हम आपको एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई हो, तो आपको पता होगा कि वी नो दैट जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो अब फंक्शन g इज अ फंक्शन ऑफ f, हमने अरेंजमेंट चेंज कर दी, तो देखें वहां पे मतलब भी चेंज हो गया। नाउ वी हैव, तो जाहिर सी बात है अब हम f ऑफ x से नहीं शुरू करेंगे, g ऑफ x से शुरू करेंगे। g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन, रिप्लेसिंग x by f of x, g of f of x is equal to आएगा आपके पास f of x plus वन, putting value of f of x, तो g of f of x इज इक्वल टू, f of x की वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस थ्री। देयरफॉर g कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये आपके पास g कंपोजिशन f की वैल्यू है और ये आपके पास है f कंपोजिशन g ऑफ x की वैल्यू। यहाँ से पता ये भी चलता है, आगे हम इन प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे कि अगर हम f और g की जगह बदल देते हैं, जैसे आप सेट्स में उसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या इंटरसेक्शन कहते हैं कि a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में वो प्रॉपर्टी नहीं है। आप f कंपोजिशन g का आंसर कुछ और आया आपके पास, और जी कंपोजिशन f का आंसर आपके पास कुछ और आया। स्टूडेंट नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, जिसको आप पढ़ सकते हैं कि f2 या f स्क्वायर ऑफ x, लेकिन f स्क्वायर ऑफ x का मतलब यहाँ क्या होगा? f स्क्वायर ऑफ x का मतलब है f स्क्वायर ऑफ x का मतलब होगा f ऑफ x, मतलब कि ये इसका मतलब हम आसान अल्फाज में कहें या कंपोजिशन ऑफ g की डेफिनेशन में कहें तो ये होगा f कंपोजिशन f ऑफ x, और f कंपोजिशन f ऑफ x का मतलब हमें पता है कि वो होता है f ऑफ x। तो हमें f ऑफ x कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, रिप्लेस लिखें, वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ 2, तो f रिप्लेस
रिप्लेसिंग x बाय, वापस उसे किससे रिप्लेस कर देंगे, f ऑफ x से। ये बनेगा f ऑफ x, दैट इज f ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ f of x, then f of x इज इक्वल टू आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। फिर इस पे स्क्वायर है और बाइनोमियल लिखा है, हम फार्मूला ब्रेक करते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और लास्ट में ये वाला प्लस 2 लिखेंगे हम। f ऑफ x इज इक्वल टू आएगा आपके पास x स्क्वायर का स्क्वायर तो x पावर 4, ये आएगा 2 2 ज़ा 4 और 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, दैट इज x4 4x स्क्वायर प्लस 6। देयरफॉर f स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू x4 4x स्क्वायर प्लस 6। तो ये स्टूडेंट आपके पास है f कंपोजिशन f ऑफ x की वैल्यू आई आपके पास। अगर हम f स्क्वायर लें तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हम f3 ले लें तो फिर क्या होगा कि f कंपोजिशन f ऑफ x, तो इसको आप फिर ले सकते हैं कि f क्यूब ऑफ x, वो लिखेंगे f कंपोजिशन f ऑफ x, जिसका मतलब होगा f ऑफ x। इसको कहते हैं आइट्रेटेड फंक्शंस। आइट्रेटेड फंक्शन, आइट्रेट का मतलब कि सेम प्रोसेस आप बार बार कर रहे हैं सब। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 2 का परवर स्क्वायर लें, तो ये भी वही बात हुई कि आप सेम प्रोसेस सेम फंक्शन बार बार एक वेरिएबल पर अप्लाई करते जा रहे हैं, तो उससे आपको जाहिर सी बात है एक डिफरेंट आंसर मिलेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ कह लें या उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। नंबर 1 तो हमने ये सीखा कि f कंपोजिशन g ऑफ x का मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x। नंबर 2, ये भी मैंने अभी बताया आपको कि f कंपोजिशन g ऑफ x इज नेवर इक्वल टू g कंपोजिशन f ऑफ x। और फिर ये भी सीखा हमने f कंपोजिशन f ऑफ x का मतलब होगा f स्क्वायर ऑफ x। इसी तरह आगे आप इसको हाइड्रेट करके f3 भी लिख सकते हैं कि f कंपोजिशन f ऑफ x का मतलब होगा f3 ऑफ x। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको याद रहनी चाहिए। लास्ट वाले का नाम मैंने आपको बताया, उसे आइट्रेटेड फंक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 काफ़ी सिंपल हैं, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट्स हम यहाँ अभी सॉल्व करेंगे, आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं वो सॉल्व करना।
Question number 6 is let g of x is equal to radical square root of x square plus 3 and h of x is equal to x cube minus 2। तो उसके लिए f कंपोजिशन g of x कैसे कैलकुलेट होगा ये हम देखते हैं। We know that f composition g of x is equal to f of g of x, then now f of x है आपके पास देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। तो हमने फाइंड करना है जी कंपोजिशन एच ऑफ एक्स। देखें वो कैसे कैलकुलेट होगा। जी कंपोजिशन एच ऑफ एक्स होगा जी ऑफ एच ऑफ x। तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी हैव g ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है x स्क्वायर प्लस 3 रिप्लेसिंग x बाय h ऑफ x, g of h of x is equal to square root of h of x का स्क्वायर प्लस 3। तो ये बनेगा आपके पास पुटिंग वैल्यू ऑफ h of x, ये बनेगा x क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3। तो बाइनोमियल है, इसका हम फार्मूला ब्रेक कर सकते हैं। एक्स क्यूब का स्क्वायर आपके पास आएगा एक्स रेज टू द पावर 6 एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस 2x माइनस 4x क्यूब plus 4 plus 3 that is x raised to the power 6 minus 4x cube plus 7। ये आपके पास वैल्यू है g कंपोजिशन h ऑफ x की। नेक्स्ट हमारे पास है h कंपोजिशन g ऑफ x। इसे सॉल्व करेंगे h कंपोजिशन g ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ x। वी हैव h of x that is equal to x cube minus 3 putting replacing x by g of x, that is h of g of x is equal to g of x क्यूब माइनस 2। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब
और -2। तो ये आपके पास, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं कि x³ + 3 का क्यूब ले लें, रेडिकल को आप बाहर निकाल लें, -2। लेकिन इससे एक्सप्रेशन एक्सपेंड ही होगी। बेहतर है कि आप अपने आंसर को यहीं पे छोड़ दें, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट आंसर आपको लगता है। देयरफॉर H composition G of X is equal to x² + 3 का होल क्यूब -2। ये आपके पास आंसर है H कंपोजिशन G ऑफ X का। तो इसी तरह से आप G² ऑफ X भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, G² ऑफ X का मतलब हमें पता है कि एक आइट्रेटेड फंक्शन है और इसे हम लिखेंगे G कंपोजिशन G ऑफ X। We know that G² of X is equal to G composition G of X, that is equal to G of X. We have G of X, that is equal to square root of x² + 3, replacing x by G of X, that is G of X। ये बनेगा आपके पास G of X का स्क्वायर + 3। G of X आपके पास है रेडिकल ऑफ x² + 3, तो इसी का हम स्क्वायर लेंगे +3, दैट इज स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, तो x² + 3 that is x² + 6, which is the value of G² of X। स्टूडेंट, नेक्स्ट है H² of X, तो जिसका मतलब होता है H कंपोजिशन that is H of X। We have H of X is equal to x³ -2, replacing x by H of X। तो H of X is equal to H of X का क्यूब -2, that is H of X is equal to, H of X की वैल्यू पुट कर दें यहाँ, वो है x³ -2 का क्यूब का फॉर्मूला ब्रेक करना ठीक है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो x³ का क्यूब -3a² b + 3a b² प्लस -2 का क्यूब और लास्ट में ये -2, तो ये बनेगा x9 3 2s are 6, 6x6 plus 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12x³ -8 -2, that is x9 6x6 plus 12x³ -10, which is the value of H² of
एक्स। स्टूडेंट्स, यूँ आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, और जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, पहले तो ये क्वेश्चंस जो हमने यहाँ किए इनको ट्राई करें, और उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें भी अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।